बहुत समय पहले की बात है, जब भारत के राजवंश अपने गौरव, समृद्धि और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी काल में हिमालय की तलहटी में बसा सूर्यगढ़ राज्य अपनी सुंदरता और शक्तिशाली सेना के लिए विख्यात था। इस राज्य के राजा विक्रम सिंह अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति करुणा के लिए जाने जाते थे। लेकिन सूर्यगढ़ की सबसे बड़ी शान थे उनके पुत्र राजकुमार आदित्य। आदित्य केवल बलशाली और रूपवान ही नहीं थे, बल्कि विद्वान और दार्शनिक भी थे। उनकी गहरी सोच और जीवन के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा उन्हें औरों से अलग बनाती थी। जब आदित्य विवाह योग्य हुए, तो पूरे राज्य में यह चर्चा थी कि कौन सी राजकुमारी उनकी जीवन संगिनी बनेगी। राजा और रानी ने योग्य राजकुमारियों की सूची बनाई और दरबार में उनकी चर्चा हुई। लेकिन आदित्य ने सभी को चौंकाते हुए अपनी शर्त रख दी। मैं तभी विवाह करूंगा, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जब कोई स्त्री इस प्रश्न का उत्तर दे सके, मृत्यु का रंग कैसा होता है। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा विक्रम सिंह ने कहा, पुत्र, यह कैसी शर्त है। विवाह प्रेम और विश्वास का बंधन है, इसे पहेली क्यों बनाना। आदित्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, पिताजी, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि कोई इसे समझ सके, तो वह जीवन के हर पहलू को समझ सकेगी। मैं ऐसी संगिनी चाहता हूं जो मेरी सोच को समझ सके और मेरे साथ हर सुख दुख में खड़ी हो सके। यह बात सुनकर राजा ने उनकी शर्त को मान लिया। जल्द ही यह घोषणा पूरे राज्य और पड़ोसी राज्यों में फैल गई। सूर्यगढ़ के दरबार में विद्वानों, संतों और कवियों की भीड़ लग गई। हर कोई राजकुमार की पहेली का उत्तर देने आया। पहला उत्तर, एक संत ने कहा, मृत्यु का रंग काला है, क्योंकि यह अंधकार लाती है। यह जीवन के अंत का प्रतीक है। आदित्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, मृत्यु केवल अंधकार नहीं है, इसका रंग इससे अधिक गहरा है। दूसरा उत्तर, एक कवि ने कहा, मृत्यु का रंग सफेद है, क्योंकि यह आत्मा को शुद्ध करती है। यह पवित्रता का प्रतीक है। आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह उत्तर भी अधूरा है। तीसरा उत्तर, एक योद्धा ने कहा, मृत्यु का रंग लाल है, क्योंकि यह बलिदान का प्रतीक है। योद्धा जब मृत्यु को गले लगाते हैं, तो वह उनके साहस का रंग बन जाता है। आदित्य ने कहा, तुम्हारा उत्तर साहसी है, लेकिन यह भी पूर्ण सत्य नहीं है। सूर्यगढ़ से कई मील दूर, घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों के बीच बसा था नंदनपुर राज्य। यह राज्य अपने वीर योद्धाओं और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता था। नंदनपुर की राजकुमारी नंदिनी राज्य की शान थी। नंदिनी केवल सुंदर नहीं थी, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और साहस ने उन्हें एक आदर्श नेता बना दिया था। वह तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणनीतिक युद्ध कला में निपुण थी। उनकी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास का लोहा उनके राज्य का हर व्यक्ति मानता था। जब नंदिनी को सूर्यगढ़ के राजकुमार की चुनौती के बारे में पता चला, तो उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मृत्यु का रंग, यह कैसा प्रश्न है। क्या इस प्रश्न का उत्तर केवल ज्ञान से मिलेगा, या इसके लिए अनुभव और समझ जरूरी है। उन्होंने अपने पिता से अनुमति मांगी और सूर्यगढ़ जाने का निश्चय किया। जब नंदिनी सूर्यगढ़ के महल में पहुंची, तो उनकी उपस्थिति ने सबको प्रभावित कर दिया। उनके चाल ढाल में एक राजसी गरिमा और आत्मविश्वास झलक रहा था। राजकुमार आदित्य ने उनकी ओर देखा। उन्होंने पहले कभी किसी स्त्री को इतना आत्मनिर्भर और निडर नहीं पाया था। नंदिनी ने दरबार में खड़े होकर कहा, हे राजकुमार, मैंने सुना है कि आप एक पहेली पूछ रहे हैं। मुझे यह चुनौती स्वीकार है, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन चाहिए। मैं जीवन के उन पहलुओं को देखना चाहती हूं जहां मृत्यु अपना प्रभाव दिखाती है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उनकी बात मान ली। नंदिनी ने अपने पहले दिन श्मशान भूमि का दौरा किया। वहां उन्होंने देखा कि लोग अपने प्रियजनों को विदा कर रहे थे। एक वृद्ध व्यक्ति शांत मुद्रा में खड़ा था। नंदिनी ने उससे पूछा, आप यहां इतने शांत क्यों हैं? क्या आपको मृत्यु से डर नहीं लगता? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मृत्यु मेरे लिए शांति है। ये मुझे मेरे पूर्वजों से मिलाने का मार्ग है। मेरे लिए इसका रंग सफेद है। दूसरे दिन नंदिनी ने एक पुरानी युद्ध भूमि का दौरा किया। वहां उन्होंने वीर योद्धाओं की गाथाएं सुनी। एक योद्धा ने कहा,
मृत्यु का रंग लाल है। यह बलिदान और गौरव का प्रतीक है। जब हम अपने राज्य के लिए मरते हैं तो यह हमारे साहस का रंग बन जाता है। तीसरे दिन नंदिनी एक गांव गई जहां एक मां अपने मृत बच्चे को गोद में लिए विलाप कर रही थी। मां ने कहा, मृत्यु का रंग काला है। यह मेरे जीवन की सारी रोशनी छीन लेती है। यह अंधकार लाती है। जब नंदिनी महल लौटने की तैयारी कर रही थी तो उनके गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि अज्ञात शत्रु उन पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। नंदिनी ने बिना घबराए रणनीति बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों को जंगल के रास्तों पर छुपा दिया और दुश्मनों को फंसाने का जाल बिछाया। जब दुश्मनों ने हमला किया तो नंदिनी ने अकेले ही उनका सामना किया। उनकी तलवार बिजली की तरह चली। उनके नेतृत्व और साहस ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। महल में लौटने के बाद राजदरबार में एक गहन शांति छा गई। राजकुमारी नंदिनी ने सभी की ओर देखा। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और उनकी आवाज में गहराई थी। उन्होंने कहा, मृत्यु का रंग केवल एक नहीं है। यह हर व्यक्ति के अनुभव, भावना और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब कोई प्रियजन चला जाता है तो मृत्यु सफेद शांति बन जाती है, क्योंकि उस आत्मा को अब संघर्ष से मुक्ति मिल चुकी है। यह लाल साहस बन जाती है जब योद्धा युद्ध के मैदान में अपने देश के लिए अपने प्राण त्यागता है। और यह काले दुख में परिवर्तित हो जाती है जब यह हमारे जीवन में खालीपन और अंधकार छोड़ जाती है। पूरा दरबार स्तब्ध था। उनकी बातों ने हर किसी के हृदय को छू लिया था। राजकुमार आदित्य, जो अब तक शांत और विचारशील थे, उठे और बोले, तुम्हारे उत्तर ने केवल मुझे संतुष्ट नहीं किया, बल्कि मुझे यह भी दिखा दिया कि तुम जीवन और मृत्यु के गहन अर्थ को समझती हो। तुम में वह संवेदनशीलता, साहस और बौद्धिकता है जो इस प्रश्न के उत्तर के लिए आवश्यक थी। तुमने यह भी सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे पास केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि मानवीय भावना और गहराई भी है। उन्होंने एक क्षण रुककर नंदिनी की ओर देखा और अपनी आवाज को और भी गंभीर बना लिया। मैंने यह चुनौती केवल अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को शांत करने के लिए नहीं रखी थी। यह मेरी जीवन संगिनी का चयन करने का भी माध्यम था। और तुम्हारे उत्तर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी और को इस स्थान के योग्य नहीं मानता। मैं तुमसे विवाह करूंगा और हम साथ मिलकर इस राज्य और इसके लोगों का कल्याण करेंगे। दरबार में हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी ने राजकुमार आदित्य और राजकुमारी नंदिनी की बुद्धिमानी और साहस की सराहना की। नंदिनी की आंखों में संतोष था और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान झलक रही थी। यह केवल विवाह का निर्णय नहीं था, बल्कि उस मूल्य की स्वीकृति थी जिसे उन्होंने अपने कार्यों और शब्दों से सिद्ध किया था। इस पल ने यह सिखाया कि जीवन और मृत्यु के अर्थ को समझना केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि इसे अपने अनुभव, भावना और कर्तव्य से जीना ही सच्चा ज्ञान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु केवल अंत नहीं है, यह जीवन का एक हिस्सा है जो हमें प्रेम, साहस और शांति के महत्व को समझने का अवसर देती है। जीवन का हर क्षण अनमोल है और इसे पूर्णता के साथ जीना ही सच्चा ज्ञान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरक और अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े रहे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।